रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 मार्केट में पहुंचे हैं। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और खूब चहल पहल है, खूब रौनक है। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक इस पर्व को माना जाता है और इसी लिहाज से बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय समुदाय के, जो भारतीय मूल के लोग होते हैं, वो इस त्यौहार को काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं। जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसका शास्त्रों में भी एक अलग तरह का जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई पर पहली बार जो है रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने भावुक होकर उनके रक्षा का वचन उन्हें दिया था। आपको तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 मार्केट की। महिलाएं खूब पहुंची हैं, खूब रौनक है, खूब चहल पहल है और महिलाएं राखी की खरीदारी करती हुई नजर आ रही। ना सिर्फ राखी बल्कि मिठाइयां भी जो है वो खूब खरीदी जा रही हैं। दुकानदारों से भी आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, साथ ही महिलाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। सर, इस बार पहले के मुकाबले कैसी रौनक है? नहीं, अच्छा रौनक है मैम, बहुत अच्छी रौनक है। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या नया स्टॉक आया मार्केट में? कोई नई डिजाइन की भी राखी हैं खास? हाँ जी, हाँ जी, ये गोल्ड डिज़ाइन की है जी, बाकी ये एडी के आए हैं, एडी, बाकी कश्मीरी वॉच आए हैं। हाँ जी, बाकी थ्रेड वगैरह है। हाँ जी, ऐसे फैंसी लुम्बा राखी आए हैं, ऐसे ब्रेसलेट टाइप, सारे ये लेटेस्ट डिज़ाइन है मैम। हाँ जी। अच्छा, महिलाएं भी यहाँ पर राखियाँ खरीदने के लिए पहुँचती हैं, लड़कियाँ भी पहुँचती हैं, तो दोनों की पसंद में कोई खास अंतर आप देखते हैं या सिर्फ पसंद आने पे जो जिसको पसंद आ जाए? नहीं नहीं मैम, दोनों का पसंद है। लड़कियों का पसंद जैसे ब्रेसलेट टाइप होता है, जैसे कश्मीरी वॉच टाइप चल रहे हैं आजकल, तो उस टाइप के हैं। बाकी मैडम लोग तो मैम सेम ही चॉइस है ऑलमोस्ट। जी जी। ठीक है। और भी जो लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो रक्षाबंधन पर क्या कहती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हैप्पी फेस्टिवल है और मैं तो ऑलरेडी गुड़गांव से आई हूँ आज ही अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पे। अच्छा, अब जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है भाई के साथ, तो क्या राखी का, रक्षाबंधन का महत्व बदल जाता है या प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है दूरी की वजह से? आई थिंक प्यार तो वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कम हो जाता है या बढ़ जाता है, क्योंकि प्यार तो होता ही है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में ये होता है कि भाई वेट करता है या मैं वेट करती हूँ कि वो कब मिलने आएगा या मैं कब मिलने जाऊँ उससे जल्दी। तो भाई से क्या गिफ्ट लेना है इस बार? गिफ्ट एज सच कुछ भी नहीं अभी पता मुझे, जो वो लेके आएगा वही सही है। ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो यहीं से ही हूँ चंडीगढ़। अच्छा, रक्षाबंधन के मौके पर आप क्या कहेंगी? राखियाँ खरीदने आई हैं आप? हाँ, वो तो है, राखी खरीदने आई हूँ। बहुत अच्छा त्यौहार है, खुशी वाला है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। बहुत अच्छा त्यौहार है। राखी तो सारी अच्छी होती हैं, भाई के हाथ पे बंधे तो सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी प्यार भरी, कलरफुल, सिंपल ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, भाई के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? भाई के लिए मैसेज, खूब तरक्की करे, उम्र लंबी हो उसकी, प्यारा सा भैया है, बस। थैंक यू। और भी जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मिठाइयों की भी खूब डिमांड है, मिठाइयों की भी खूब डिमांड है और पूछते हैं क्या कुछ खास है इस बारी बाजार में रक्षाबंधन के मौके पर? मैम हैप्पी रक्षाबंधन पहले तो आपको बहुत बहुत। तो जो हर साल लगाते हैं हम, हमारे यहाँ ड्राई केक मिलते हैं, टोकरी बनी होती है, कुकीज़ बिस्किट मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो हर साल ये लगाते हैं, अच्छा है। अच्छा, जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं हर साल अपडेट होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, डिमांड के हिसाब से, तो इस बार नया क्या है स्टॉक में? इस बार नया स्टॉक में तो गिफ्ट हैम्पर बने हैं, ड्राई केक बने हैं अलग अलग वैरायटी की, जो पिछले साल से उससे बढ़िया इस साल बनाए हैं। हर साल कोशिश करते हैं नई से नई वैरायटी लाने की हम हर त्यौहार पे। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले रौनक आप इस बार कैसी देख रहे हैं? तो मैम थोड़ी कम है रौनक पिछले साल हिसाब से। क्या वजह मानते हैं? अब देख लो, ऑनलाइन की वजह से भी हो गया, जैसे सिस्टम सारे घर में बैठे हुए, जोमेटो, स्विगी से, ब्लिंकिट वगैरह पे चल रहे हैं, सब घर में बैठ के वहीं से ऑनलाइन किया, वहीं पे मंगवा लिया, मार्केट में कोई आना नहीं चाहता। तो बिक्री पर भी जाहिर तौर पर असर पड़ रहा होगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो है ही है। बाकी जैसे आज कर्फ्यू भी लगा हुआ है, बंद है बोल रहे पंजाब ना, वहाँ से थोड़े कस्टमर आने जाने की दिक्कत उस वजह से भी है। तो रक्षाबंधन पर बहनों में काफ़ी उत्साह, महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है और मेहंदी लगवाती हुई भी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं वो नज़र आ रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? फेज 7 मोहाली। अच्छा, रक्षाबंधन के मौके पर मेहंदी लगवा रही है, पहली बात तो शगुन की मेहंदी। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? हाँ जी, बस यही है कि प्रोग्रेस करे काफ़ी, हाँ, और
लाइफ में आगे बढ़े, ताकि हमें भी आगे वो घुमाए फिराए। अच्छा, आपने खरीदारी कर ली राखी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कर। क्या क्या लिया? हाँ जी, ये बेटी ने सूट लिया है, मैंने लिए सूट। हाँ जी, मेहंदी लगवा रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर किस तरह की इस बारी रौनक देखनी है बाजार में? मैम बहुत अच्छी है रौनक, तो बहुत अच्छी है, बिक्री भी अच्छी है बहुत। पिछली बार के मुकाबले? पिछले बार के मुकाबले भी ठीक है, ज़्यादा ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक है। अच्छा, क्या नए नए डिजाइन आए हैं इस बारी? नए नए डिज़ाइन में जैसे कि ये हो गया, एक ये वाला है, मोर वाला है, अलग अलग डिज़ाइन है सारे, कलावे में है। कितने रुपए से राखियाँ स्टार्ट? मैम 10 रुपये से लेके 50-100 तक स्टार्ट है। अच्छा, अब बड़े दुकानों से लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं या ऐसी चीज़ें? मैम करते तो हैं यहीं से खरीदारी फड़ी वालों से, पर वही बात है, लगाने तो नहीं देते ना। ठीक है, हाँ परमिशन नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है। रक्षाबंधन के मौके पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स भी हम देख रहे हैं और अलग अलग तरह की राखियां हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन हैं। इस बार बिक्री पिछली बार के मुकाबले कैसी है? पिछली बार भी ऐसा था, अभी बार ऐसा था। रौनक पिछली बार के मुकाबले ठीक है? हाँ जी मैम। अच्छा, कोई महंगाई का असर पड़ रहा है इस त्योहार पे? नहीं ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। 100 का भी है, 50 का भी दे देते हैं, नहीं पड़ता 80 का भी दे देते हैं, अपने हाथ से हो। नए नए डिजाइन क्या हैं इस बारी राखी के? मैम ये डिजाइन मैम, ये मोर और ये मोरी का धागा है और ये थाली है और ये वाला आया, ठीक है। कितने रुपए से राखियां शुरू हैं? 100 से 80। अच्छा, आपका भाई है? हाँ जी। आप कैसे मनाओगे रक्षाबंधन? रक्षाबंधन घर जाके बेच के तब जाएंगे। यहीं रहता है भाई, दूर रहता है? नहीं, पास में रहते हैं, घर के पास ही। अच्छा, अपने भाई के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? भाई को कुछ कहना चाहेंगे प्यार से? भाई को क्या कहूँ, ठीक ही है भाई हमारे अच्छे। कितने भाई हैं आपके? वैसे तो 6 भाई थे, 2 एक्सपायर हो गए, 4 जिंदे हैं, पर लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इसी तरह से अपने भाई के साथ बना रहे और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का माहौल है मार्केट में, चहल पहल कैसी है। कुछ मिठाई वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार चीनी के दाम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो उसका क्या असर इस त्यौहार पर पड़ा है? क्या मिठास थोड़ी कम हो गई है या उसी तरह से है? जानते हैं, लोगों से और बातचीत करते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर जिस तरह से चहल पहल है, खूब गिफ्ट्स भी जो हैं भाई अपने बहनों के लिए लेते हैं। यहाँ पर बहुत यूनिक पार्सल्स पड़े हैं, कुछ अलग अलग तरह की चॉकलेट्स हैं जो कि इनके द्वारा खुद बनाई गई हैं। ये किस किस तरह की चॉकलेट आप खुद बनाती हैं ये? हाँ जी, ये सारी चॉकलेट्स मैं बनाती हूँ। सारी ये जो जितनी भी चॉकलेट्स हैं असॉर्टेड हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री हैं एंड इसमें सब में मिल्क एंड डार्क का मिक्सचर है, लाइक इंडियंस को जो पसंद है। हम इंटायरली डार्क चॉकलेट भी नहीं खाते हैं, इंटायरली मिल्क चॉकलेट भी नहीं खाते हैं। दिस इज़ अ मिक्सचर एंड दिस इज़ माई क्रिएटिविटी। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ में चॉकलेट है। जैसे ये जार है, इसमें भी चॉकलेट है। यहाँ तक कि ये छोटे वाला टेडी है, इसमें भी चॉकलेट है। Everything has chocolate inside it. Nothing is empty. This is the house of chocolates by Red Bakery by Megha. अच्छा, खरीदारी इस बारी कैसी है? क्योंकि जिस तरह से आपने इतनी क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है, दिखने में भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये, तो कैसी खरीदारी है अभी इस बार राखी पे? राखी पे पिछली बार से अच्छी खरीदारी है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर. They are attracted to new and newer things again and again, and I strive to bring more changes and more new creativity in my menu. अब जैसे ये वाला अगर हम गिफ्ट हैम्पर उठाते हैं, बहुत छोटा क्यूट सा, इसका मतलब क्या रेंज है? इसकी 130 है, 130. बहुत ही ज़्यादा, ये तो रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइसेस हैं सारे, बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस हैं। 130 इसका है, 290 इसका है। वेरी रीजनेबल प्राइसेस एंड एट वेरी जेन्युइन प्राइसेस एट वेरी गुड प्रेजेंटेशन। रक्षाबंधन के मौके पर किस तरह की चहल पहल देखनी है बाजार में? अब पिछले साल की अपेक्षा इस साल का रौनक कम है, क्योंकि तो पंजाब बंद होने की वजह से और कुछ महंगाई होने की वजह से कुछ यहाँ का रौनक कम हो गई है जी। अच्छा, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर पड़े हैं, नई नई चीज़ें इसमें क्या हैं? क्योंकि इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स हम हर साल देखते हैं, कुछ नया भी ऐड ऑन हुआ है इसमें इस बार? नहीं, कुछ ऐसा नहीं जी, कुछ डिफरेंट नहीं है। अच्छा, कुछ अगर किसी ने कस्टमाइज करवाना हो तो? हाँ, आप कस्टमाइज करवा सकते हो अकॉर्डिंग हर सिचुएशन में। हाँ। अच्छा, महंगाई का असर कितना पड़ रहा है इस त्यौहार पर? क्योंकि हम देख रहे थे कि चीनी के दामों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, तो मिठाइयों पर इसका असर पड़ा है?
मिठाइयों पे असर तो पड़ा है मगर इतना नहीं, क्योंकि जब लोगों ने कहते कि त्यौहार मनाना है तो मनाना ही है जी, तो इसलिए थोड़ा लिया, किसी ने ज़्यादा लिया, मगर लिया सबने। बिक्री ठीक है इस बार? नॉर्मल। अच्छा, मतलब त्योहार को लेके कुछ स्पेशल नहीं है? नहीं, त्यौहार को लेके ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, इट्स ओके। आप कैसे मना रही है रक्षाबंधन इस बार? हम घर में खीर बना के, पूड़ियाँ अपने हमारी हॉस्पिटैलिटी घर के खाना बना के और सब तरह से जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उसे कंप्लीट करके और भगवान से प्रार्थना करने के बाद टीका लगाने के बाद करते हैं जी। ड्राई फ्रूट बिक्री कम है क्योंकि महंगा होने के करके थोड़ा सा कम है ड्राई फ्रूट की बिक्री। स्पेसिफिकली क्या ज़्यादा महंगा हुआ इस बार? सारा महंगा, ड्राई फ्रूट सारा ही महंगा, टोटली बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अंजीर है, सारा ही महंगा है, ड्राई फ्रूट सारा ही महंगा है, इसलिए थोड़ा सा इसकी सेल कम है। अच्छा, पिछले बार के मुकाबले इस बार भी आप देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। रक्षाबंधन के मौके पर तमाम तरह की जो स्टॉल्स हैं मार्केट में लगे हुए हैं। आप कितने समय से यहाँ पर स्टॉल्स लगा रहे हैं? मैडम यहाँ पे हम 10 साल से लगा रहे हैं जी। अच्छा, पिछले 10 साल के मुकाबले इस बार आप कैसी रौनक देख रहे हैं? रौनक इस टाइम ठीक ही है, इस टाइम जी कुछ ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं है, 100 ही है जी। बहुत वैरायटी आपने ऊपर तक पीछे गाड़ी तक लगाई हुई है, क्या कुछ नई चीज़ें हैं इसमें? नई चीज़ें आगे लगे हैं बच्चों के लिए, टॉयज़, फ्लावर वगैरह जी, कई कुछ। अच्छा, डिमांड किस तरह की ज़्यादा है इस बार? ज़्यादा इस टाइम जी जब भैया भाभी की चल रही है जी, और बच्चों के डोरेमोन वगैरह वगैरह ये सब चल रहे हैं। बच्चे अपनी पसंद करके वैसे ही ले जाते जी जी जी। राखी के मौके पर इस बार बिक्री कैसी है? मैम बिक्री पिछले साल से कम है इस बार। ये जो आपने सुना है, जो आज हुआ भी है पंजाब बंद, पहले तो जो इसकी अफवाहें थी, जबकि रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं थी बंद, लेकिन फिर भी एक भय था लोगों के मन में, तो मार्केट में कम आए हैं उस प्रपोर्शन से। पिछले साल के मुकाबले बिक्री भी कम है, रौनक भी आप कम देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रौनक कम है मैम। आप खुद हैं मार्केट में, देखिए, नहीं तो यहाँ 22 में पार्किंग आपको भरी हुई मिलती है, यहाँ पार्किंग खाली हुई है बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस बारी ट्रेंड कुछ बदला है, क्योंकि भाई भी अपने बहनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कभी सूट दे देते हैं, कभी अलग अलग, तो सूट्स में क्या कोई खास डिमांड है इस बार? फर्शी सलवार की काफ़ी डिमांड है इस बार। फर्शी सलवार नहीं, जो हमारी जो सेल है वो फर्शी सलवार की ही है। अनस्टिच सूट छोड़ के लोग जो है रेडीमेड के अंदर फर्शी सलवार वाले सूट लेके जा रहे हैं। अच्छा, महंगाई भी आप कहीं ना कहीं कारण मानते हैं कि महंगाई की वजह से भी लोग कम खरीदारी करते हैं, या फिर ऑनलाइन की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है आजकल? मैम ऑनलाइन तो है ही एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन हम इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं 100 में से 80 बंदे परेशान ही होते हैं कि क्या चीज़ आ गई उनके पास, तो वही आके हमसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो हमारे लिए भी अच्छा है कि उसके बाद वो हमारे साथ जुड़ के हमारे एक अच्छे ग्राहक और पक्के ग्राहक बन जाते हैं हमारे। रक्षाबंधन के मौके पर लोगों के तमाम तरह के सवाल होते हैं, मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में राखी बांधनी चाहिए, भद्रा लगा हो तो राखी बांधनी चाहिए नहीं, इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल होते हैं। इसी पर हम आज पंडित जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंडित सुभाष शर्मा जो कि मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो रक्षाबंधन के मौके पर इसका महत्व क्या होता है, धार्मिक आध्यात्मिक क्या महत्व है रक्षाबंधन का? जय श्री राम। रक्षाबंधन के आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार का, श्रावणी का, रक्षाबंधन का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बुआ अपने घर आएंगी और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। आपने कहा कि इसका क्या महत्व है। जिस श्रावणी के दिन देवासुर संग्राम हुआ था 12 वर्षों तक, तो देवता तो हताहत हो गए। वो बृहस्पति देवगुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, ना तो हम कहीं जा सकते हैं ना निकल सकते हैं, तो संग्राम ही जरूरी है। इतनी बात को इंद्राणी सुन रही थी। उन्होंने अपने आके हाथ से एक रक्षा सूत्र बनाया। अगले दिन श्रावणी थी, यानी कि पूर्णमासी थी, तो उन्होंने वो पंडित जी के पास स्वस्ति वाचन पूजा पाठ करा करके प्रतिष्ठा करवाई और उनको बांधा, और वो जाकर उनको विजय प्राप्त हुई। तब से लेकर के आज दिन तक हमारी बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उनकी यश के लिए, उनकी कीर्ति के लिए, उनकी वृद्धि के लिए ये कामना करती हैं। और कुछ कुछ बातें कई बार चल पड़ती हैं कि मुहूर्त क्या है, कब है, कैसे है। हमारे संत, हमारे पंथ, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि लड़की ने मायके में जाना है, ससुराल में जाना है, किसी ने तीर्थ यात्रा करनी है, यज्ञ करना है, पुण्य करना है, गंगा का स्नान करना है, को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये पर्व है, कई बार ये बातें उठ जाती हैं कि आज भद्रा है। जब दिन की भद्रा रात में हो और रात की भद्रा दिन में हो,
कई बार 2, 4, 6 साल पहले ऐसे चलता रहा कि सुबह 3 बजे भद्रा लगी थी तो दिन में 11 बजे भद्रा जो है समाप्त हुई थे, उसके बाद मुड़ता है। ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, हर कई ग्रंथों में प्रमाण है कि दिन की भद्रा रात में हो, रात की भद्रा दिन में हो, तो इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का भी जिक्र किया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो क्या भारत में इसका असर दिखाई देगा और क्या त्योहार पर भी कोई इसका असर पड़ेगा? विदेशों में 9 देश ऐसे हैं जहां इसका प्रभाव पड़ेगा, जहां रत्ती भर भी कोई असर नहीं है, प्रभाव नहीं है। हमारा पर्व पूरी हर्षोल्लास के साथ हमने मनाना है। इसकी परंपराएं हैं कुछ, जैसे मैंने आपको एक कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से सुनाया है। लड़कियां तब तक कुछ नहीं ग्रहण करती हैं तक जब तक आपकी अपने भाई की, जब कोई मासी का लड़का है, ताए का लड़का है, चाचा का, जो रिश्ते में हमारी बहन लगती है, जब बुआ आती है, बाप अपने भाई को रक्षाबंधन पर करने, इसके लिए वो तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती जब तक भाई की कलाई पर वो रक्षा सूत्र न बांधे। रक्षा सूत्र के लिए एक हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि काला धागा ना हो, नीला धागा ना हो जाकर। काला धागा शनि का प्रतीक आ जाता है, नीला धागा राहु का प्रतीक आ जाता है, जो कुछ का लोग कुछ उसका अच्छा नहीं मानते हैं। लाल हो, पीला हो, संतरी रंग का हो। बहन अपने भाई को कलाई पर सूत्र बांधे, तिलक लगाए, चावल लगाए, उनको कुछ उपहार दे, मीठा कुछ कराए और बहन के वो चरण स्पर्श करे और बहन उन्हें अपना आशीर्वाद दे। और भाई को चाहिए कि उन्हें कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दे जा करके और उसका आशीर्वाद ले। अच्छा पंडित जी, रक्षाबंधन का त्यौहार क्या सिर्फ आज के समय में अगर हम देख रहे हैं, क्या पहले के मुकाबले, अब के मुकाबले कोई बदलाव है? और क्या सिर्फ ये रक्षा सूत्र जिस तरह से बहनें बांधती हैं, क्या ये सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है या इससे बढ़कर कुछ माना जाता है? मैं इसकी आपको एक ऋषि परंपरा भी बताता हूँ। हमारे गुरुकुल हैं, यहाँ चंडीगढ़ में भी हैं, काफ़ी सारे हैं। तो इसे श्रावणी पर्व, मैंने पहला शब्द आपको श्रावणी पर्व कहा है। श्रावणी मनाते हैं कि जितना हमारे जो बाल हैं उन्हें हम कटवाते हैं, बिल्कुल 0 डिग्री पर ले आते हैं बालों को, और वो पंचगव्य से स्नान करते हैं और वो गौमूत्र से उसका पान करते हैं। यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करके सही सलामत मंत्रोच्चारण करके गुरुजी से दीक्षा जिन्होंने ली हुई है, जो व्यक्ति वेदों के पाठ करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद मंत्र करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जहाँ वेदों का उच्चारण करते हैं, उनके लिए अति अनिवार्य होता है। और यज्ञोपवीत हम इसको, यज्ञोपवीत को भी उस दिन हम चेंज करते हैं और नया हम यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसकी परंपरा, आपने कहा कि कुछ चेंज हुआ है, देखो समय के अनुसार तो हर व्यक्ति चेंज हो गया। पहले छोटे घर थे और बड़े आनंद से रहते थे, बड़े घर हो गए तो रहना सहना भी हमारा तब्दील हो गया है। लेकिन वो रक्षाबंधन तो वो सदियों से हमारी बुआ, जो हमारी बहन जो 30 साल से 40 साल से रक्षा का सूत्र बांधती आई हैं, तो वो तो उसी परंपरा से आती है, उसी रीति रिवाज से आती है। हो सकता है योग का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया हो बातचीत में, तो बाकी तो हम उसी तरीके से परंपराओं को मनाते हैं। अच्छा पंडित जी, पूरी विधि क्या होती है? जिस तरह से आपने कहा कि जिन्होंने गुरु दीक्षा ली होती है, एक मंत्र होता है जिसका उन्हें उच्चारण करना ज़रूरी होता है, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली वो इस पर्व को किस तरह से मनाएं? जब बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो क्या कोई खास ऐसा मंत्र है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है? कुछ मंत्र उच्चारण इस समय करना चाहिए? हमारे पास मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं, मांगलिक मंगलाचरण के श्लोक होते हैं, हर ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। देखिए 3 पुस्तकें हमारी बहुत बड़ी होती हैं जिनका हम हमेशा उच्चारण करते हैं, रोज़ उसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। भागवत कथा, जो भागवत है उनका हम करते हैं, गीता है और दुर्गा सप्तशती है, महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, जो भी कल आज समाप्त हो रहा है। बात रही कि आपने जो कहा कि जो परंपरा, जो मैंने केवल ऋषि परंपरा बताई है, जो केवल वेदों का अध्ययन जेंट्स लोग करते हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, पाठशालों में पढ़ते हैं। लेडीज़ के लिए इसका कोई प्रेस नहीं। लेडीज़ सुबह उठती हैं, हमारी बहनें तैयार हुई, आई, बहन भाई के घर गई, जा करके जब भाई वहाँ बहन के बार चला गया, कुछ समय पाबंद होते हैं, जैसे सुबह 5:58 से लेकर के 9 कुछ मिनट तक हमने टाइम दिया हुआ, हर जगह बताया हुआ है। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं कि आर्मी में भाई है, लेह से चला, लद्दाख से चला, शिलोंग से चला, कहीं बाहर से आ रहा है, सिक्किम से आ रहा है, तो हो सकता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे वो सारा दिन इस पर्व को मनाए, इसके लिए कोई बात नहीं है जाकर के, क्योंकि बहन उसकी इंतजार कर रही है। आज से नहीं, वो 10 दिन से इंतजार कर रही है कि मेरा भाई आएगा और मैं अपने भाई के घर जाऊँगी, मायके में जाऊँगी, माता पिता से मिलूँगी। इसके लिए कोई संकोच नहीं करना, कोई समय नहीं। लेकिन संभव हो सकता है तो सुबह 12 बजे से पहले इसके रीति रिवाज से पूरे मन से बांध लिए। बात रही, आपने कहा है कि कैसे बांधना है, पटड़े पर खड़े हो जाए भाई, लकड़ी के पटड़े पर खड़ा हो जाए, बहन भी खड़ी होकर के उसको रक्षा सूत्र बांधे, तिलक लगाए, चावल उसके माथे पर लगाए और संभव हो सकता है तो कुछ उन्हें उपहार भी दे दे भाई को। लेकिन बड़ा है छोटा है वो अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, भाई बहन से लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो उसके तुरंत बाद उसका बहन का आशीर्वाद ले। बहन जो प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की दीर्घायु हो, जैसे मैंने आपको कहा कि संग्राम के मध्य में जाकर इंद्राणी ने वो धागा बांधा तो उन्हें देवताओं को विजय प्राप्त हुई, तब से जो परंपरा पर। और भी कोई कथाएँ होती हैं
हैं। आपने कहा कि मंत्रों के जर के लिए कोई भी मंत्र बोलिए, कैसे गणपति जी का मंत्र बोल दिए, जैन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलम तेन तो प्रपदनामी रक्षे हिमाचल हिमाचल, 4-5 गाथाएँ आती हैं, कथाएँ आती हैं, उसके अंतर्गत कोई मंत्र राम राम बोल दीजिए, उससे सबसे बड़ा मंत्र, श्री राम जय जय राम बोल दीजिए, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जाकर के जो आपको आता है समय के अनुसार, विश्व के कल्याण के लिए हमारी दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, हर जगह बोलते हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई बोल दिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तन हरि, कि मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो, इसके लिए जो प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने बातचीत की और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि लोगों के अक्सर रहते हैं और उनका जवाब पंडित जी ने बखूबी दिया है। तो रक्षाबंधन का पर्व है, सभी बहनों को, सभी भाइयों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका रक्षाबंधन का ये पर्व जो है आपके जीवन में और मिठास मिलाए। कैमरामैन सूरज के साथ तमन्ना अरोड़ा, चंडीगढ़।